नमस्कार दोस्तों, केयर ऑफ टेक में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है, जिसके चलते आप समझ सकते हो कि आपका हार्ड डिस्क जो है वो किस तरीके का हार्ड डिस्क आपको इंस्टॉल करना होता है। तो बहुत से लोग को ये पता नहीं है कि हार्ड डिस्क का भी बहुत सारा स्पेसिफिकेशन है, डिफरेंस है। सिर्फ आपका जीबी या टीबी फैक्टर नहीं है, उसके अलावा बहुत सारा डिफरेंशिएट है, जिसके चलते आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो कि आप किस तरीके का हार्ड डिस्क आपका मशीन जो है वहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो है, क्योंकि इसके चलते आप लोग कोई भी मशीन कॉन्फ़िगर करते हो तो आपका इस तरीके का जो डेटा है, जो डॉक्यूमेंट्स है या जो डिटेल्स है, उसके चलते आप अगर ये फॉलो करते हो तो आपका परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन और ऑल में क्लिक करना ना भूलें, ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में लाइक करना ना भूलें। और इसके अलावा मेरा और भी वीडियो दिया हुआ है वीडियो एडिटिंग रिलेटेड एडोब प्रीमियर प्रो का, जिसके चलते आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। बेसिक से लेके एडवांस तक आप कोई भी एडिटिंग देख सकते हो मेरा चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहले जो है वो अगर हम लोग कोई हार्ड डिस्क खरीदने जाते हैं तो हम सिंपली बोलते हैं कि 1 TB या 2 TB हार्ड डिस्क दे दीजिए। हाँ, हालांकि इसमें आपका जो स्पीड है वो तो रहता है, लेकिन आज हम स्पीड जो है वो नहीं बोलेंगे, कुछ अलग बोलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग को ये पता नहीं है कि हार्ड डिस्क का कलर आता है। मतलब बहुत से स्पेसिफिकेशन के चलते कलर भी आपका चेंज रहता है यहाँ पे। तो हार्ड डिस्क जो है वेस्टर्न डिजिटल जो है, वेस्टर्न डिजिटल का जो हार्ड डिस्क है वहाँ पे बहुत सारा आप डिफरेंस देख सकते हो, जैसे कि ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, पर्पल, रेड। तो ये हार्ड डिस्क देखने को मिलेगा जहाँ पे आपका कलर वेरिएंट आता है। अभी आप लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि आपका ये ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, पर्पल, रेड इसका काम क्या है, ये डिफरेंस क्यों होता है और इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो वीडियो एक्चुअली ये डिटेल्स बताने के लिए है कि आपका जो काम है वो काम के हिसाब से आपको इस तरीके का हार्ड डिस्क को डिफरेंस करना है। अगर आपका लाइट कोई काम है तो आप एक हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो। अगर आपका हेवी काम है तो आप एक हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो। अगर आपका नेटवर्किंग का काम है तो अलग हार्ड डिस्क होता है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक होता है आपके काम के चलते। तो पहले जो हम लोग देखेंगे वो है ब्लू, वेस्टर्न डिजिटल का ब्लू हार्ड डिस्क जो है वो। हम अभी जो बोल रहे हैं वो सारे 1 TB से स्टार्टिंग है, तो 1 TB से हम बोल रहे हैं। तो 1 TB इंटरनल हार्ड डिस्क डेस्कटॉप के लिए है। वहाँ पे देखिए आप इस तरीके का एक कोड देख सकते हैं WD10EZEX। तो ये जो है ये जनरल पर्पस के लिए है। 500 GB से 6 TB तक आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का हार्ड डिस्क है, तो यहाँ पे देखिए जनरल पर्पस है यूज़। तो जनरल पर्पस मतलब अगर आप एकदम बेसिक कोई काम करते हो, मतलब सोच लीजिए अगर आपका बेसिक काम वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट या ऐसा कुछ, या आपका ऑफिस रिलेटेड कोई काम हो, तो इसके चलते आप ब्लू कलर का जो हार्ड डिस्क है वहाँ वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रीड एंड राइट मेमोरी है वो उतना फास्ट नहीं है, स्लो है। सिंपल वर्क करने के लिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि इसका प्राइसिंग भी थोड़ा कम आता है। सेकंड जो हम लोग देखेंगे वो है ब्लैक, वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, WD ब्लैक जो है 1 TB हार्ड डिस्क
फॉर डेस्कटॉप। यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस हार्ड ड्राइव देखने को मिलता है। तो पहले जो ब्लू कलर का था वहाँ पे था आपका जो कोड है वो WD10EZEX, यहाँ पे आपका है WD103FZEX। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है ब्लू और ब्लैक में, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हार्ड डिस्क यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अगर ब्लैक कलर का कोई हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे आपका हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए आपको ब्लैक जो हार्ड डिस्क है उसको इंस्टॉल करना होगा। सोच लीजिए अगर आपका कोई हाई एंड पीसी हो, मतलब आप गेमर हो या यूट्यूबर हो या ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो या एडिटर हो, तो आप अगर कोई हाई एंड काम करते हो तो यहाँ पे आपका एक ही रिकमेंडेशन आता है, वो है ब्लैक, क्योंकि यहाँ पे रीड एंड राइट बोथ आपका फर्स्ट होता है। तो यहाँ पे हर कोई क्वेश्चन करता है या क्वेरीज करता है, तो क्यों ना हम ब्लू को छोड़ के ब्लैक को इंस्टॉल करें। देखिए ब्लैक तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका प्राइसिंग इशू आता है तो आप बेसिक अगर कोई सॉफ्टवेयर रन करते हो या बेसिक आपका कोई काम है तो आप ब्लू से काम चला सकते हो। हाँ, यहाँ पे अगर आपका हाई एंड कोई काम है तो आप ब्लू से काम नहीं चला सकते हो, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस करता है। रीड एंड राइट बोथ आर प्रोसेस इन स्लो, सो दैट आपको सिर्फ ब्लैक कलर का जो वेस्टर्न डिजिटल का हार्ड डिस्क है उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। बहुत से लोग पीसी जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, बस सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड, रैम, इस तरीके का जो पार्ट्स है उसको डेवलप करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस भी डिफरेंस आता है आपका ये ब्लू, ब्लैक, ग्रीन इस तरीके का हार्ड डिस्क के चलते। तो ध्यान में रखिएगा, आपको जो इंस्टॉल करना है वो ब्लैक कलर का जो हार्ड डिस्क है वो इंस्टॉल करना है। तो अवेलेबल कैपेसिटी जो है 500 GB से 6 TB तक आपको अवेलेबल मिल सकता है मार्केट में। यहाँ पे आप USB इंस्टॉल कर सकते हो, परफॉर्मेंस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब आते हैं ग्रीन कलर का जो वेस्टर्न डिजिटल है उस पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन 1 TB डेस्कटॉप इंटरनल हार्ड डिस्क है। ये सेकेंड स्टोरेज हार्ड ड्राइव है। तो ये सेकेंड स्टोरेज हार्ड ड्राइव क्या होता है? सेकेंड स्टोरेज हार्ड ड्राइव मतलब या आपका ग्रीन कलर का जो हार्ड डिस्क है इसमें डिफरेंस क्या आता है ब्लू और ब्लैक के चलते। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो हार्ड डिस्क है उसमें आपको सिर्फ डेटा स्टोर अगर करना होता है तो आप ग्रीन कलर का हार्ड डिस्क आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क इंस्टॉल करना चाहते हो कि आपका डेटा एकदम सेफ एंड सिक्योर रहे, हार्ड डिस्क जो है आपका ठीक ठाक रहे, तो ये जो ग्रीन कलर का आता है ये क्रैश कम होता है। और इसी तरीके से इसको डेवलप किया गया है कि आप सिर्फ इसको सेकेंडरी स्टोरेज, डेटा स्टोरेज के चलते आपको इसको स्टोर करना है। ये सिर्फ आप रीड के चलते फास्ट प्रोसेस देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ रीड होता है, मतलब आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है तो वो रीड करता है। तो इसके चलते सिर्फ आपका इस तरीके का आपका डिफरेंस आएगा। एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप ग्रीन कलर में वेस ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपका रीड जो है वो फर्स्ट है लेकिन राइट जो है वो कम होता है। तो इसके चलते आपका रीड एंड राइट बोथ सेम नहीं है, तो आपका इस तरीके का प्रॉब्लम या इशू देखने को मिलेगा। फोर्थ जो आएंगे वो है पर्पल। ये पर्पल 1 TB सर्वेलेंस हार्ड डिस्क है। यहाँ पे WD10PURZ है। तो ये सर्वेलेंस हार्ड डिस्क जो है, हाँ इससे पहले एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, आप देख सकते हो हर एक जो हार्ड डिस्क है
उसका पर्पस अलग है, एक नहीं है। तो यहाँ पे पर्पल भी आपका सर्वेलेंस जो होता है, मतलब आपका सीसीटीवी अगर इंस्टॉल हो तो इसके चलते आप पर्पल कलर का जो हार्ड डिस्क आता है उसको इंस्टॉल करना होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सीसीटीवी जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है, क्योंकि ये सेफ्टी देता है। और अगर आप हार्ड डिस्क ठीक ठाक नहीं है तो आपका जो डेटा होता है, जो डेटा स्टोर होता है, अगर आपका डेटा क्रैश हो जाता है, आपका डेटा अगर कोई इशू आता है तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके चलते ये पर्पल कलर का जो हार्ड डिस्क है ये उस तरीके से डेवलप किया गया है कि आप सिर्फ सर्वेलेंस के रिलेटेड ये यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आपका सीसीटीवी इंस्टॉल है तो ये 24/7 ऑन रहता है। तो आपका जो ये हार्ड डिस्क है ये डेटा स्टोर करता है, तो ये क्या करता है, रीड करता है एंड राइट करता है, बोथ यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके चलते आपका जो डेटा है वो भी सेफ रहेगा एंड क्रैश होने का चांसेस कम है। तो इसके चलते अगर आप पर्पल कलर का वेस्टर्न डिजिटल इंस्टॉल करते हो आप सर्विलेंस रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि अगर आप ये हार्ड डिस्क अलग किसी में इंस्टॉल करते हो तो परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आपका जो स्पीड है वहाँ पे आपका डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। इसका कैपेसिटी जो है 500 GB से लेके 6 GB तक आपको यहाँ पे कैपेसिटी मिलेगा। तो रेड कलर का जो वेस्टर्न डिजिटल है ये है NAS 1 TB WD10EFRX। तो यहाँ पे NAS जो है ये है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। तो ये इसका काम क्या है, तो रेड कलर का जो हार्ड डिस्क है ये नेटवर्किंग के चलते, जहाँ पे नेटवर्किंग का काम होता है वहीं पे ये यूज़ होता है। सोच लीजिए आपका अगर कोई डेटा है और वो ह्यूज शेयर होता है तो आपका ये रेड कलर का जो हार्ड डिस्क है यहाँ पे यूज़ होता है। तो अगर आपका कोई डेटा स्टोर होता है और इसको आप शेयर करते हो, पब्लिकली शेयर करते हो, तो इस तरीके से आपको रेड कलर का जो हार्ड डिस्क है उसको इंस्टॉल करना होता है। तो पर्पल एंड रेड का जो डिफरेंस है वो तो आपको पता चल गया है। और यहाँ पे रेड जो है वो रेड कलर का जो हार्ड डिस्क है वहाँ ये सिर्फ आपका जो डेटा स्टोर होता है वो तो सेफ रहता ही है, साथ में आपका जो शेयरिंग होता है वो रीड जो करते हैं तो ये बहुत ही फर्स्ट रीड करते हैं, तो इसके चलते आप शेयर भी बहुत फर्स्ट कर सकते हो। तो लास्ट में आते हैं गोल्ड, WD गोल्ड 1 TB इंटरनल हार्ड डिस्क, और इसका WD1005FBYZ ये 1 TB से 12 TB तक आपको देखने को मिलेगा। हाई एंड आपको डेटा स्टोर करने का कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका परफॉर्मेंस जो है वो इंटरप्राइज और प्लस जो है वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखते हो तो आप इस तरीके का गोल्ड कलर का हार्ड डिस्क देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट डेटा, बहुत डेटा स्टोर होता है और ये भी प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा स्टोर होता तो है ही, साथ में ये सर्कुलेट भी होता है। सोच लीजिए आपका ब्रांच ऑफिस एंड सब ऑफिस जो है, आपका जो ब्रांच ऑफिस एंड सब ऑफिस है तो ये ब्रांच ऑफिस से सर्कुलेट हो जाता है सब ऑफिस में। तो ये इसका जो थ्रोइंग कैपेसिटी है या रीड एंड राइट कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, और इसका सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर होता है। तो इसके चलते आपको बैंकिंग सेक्टर में गोल्ड कलर का इस तरीके का हार्ड डिस्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का हार्ड डिस्क का डिटेल्स, जिसके चलते आपका जो काम है उसके रिलेटेड आपको हार्ड डिस्क इंस्टॉल करना होता है। आप तो कोई भी मशीन खरीद लेते हो या आप जाके सिर्फ बोलते हो कि इतना टीबी हमको हार्ड डिस्क चाहिए, लेकिन आपका काम क्या है उसके चलते आपको इस तरीके का डिफरेंस करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस तरीके का
डिफरेंस नहीं करते हो तो आपका परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा और हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे, और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ेदार ट्यूटोरियल पाने के लिए, और जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए बेल आइकन और ऑल में क्लिक करना ना भूलें। तो आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।